2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा उलटफेर हुआ। भाजपा को अपनी 3 सीटें गंवानी पड़ी तो कांग्रेस और झामुमो 5 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही। राज्य की कुल 14 सीटों में से पिछली बार भाजपा ने 11 और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू ने गिरिडीह सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं झामुमो ने राजमहल और कांग्रेस ने चाईबासा सीट जीती थी। इस बार भाजपा को रांची, धनबाद, पलामू, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, जमशेदपुर और गोड्डा सीट पर सफलता मिली तो आजसू फिर से गिरिडीह सीट बचाने में सफल रहा। एनडीए और इंडिया के लिए प्रतिष्ठा बनी खूंटी और दुमका भी भाजपा ने गंवा दी। यहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और हाल ही में झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन सीट नहीं बचा सकी। 2 बार चुनाव जीतने वाली लोहरदगा संसदीय सीट भी भाजपा ने गंवा दी। पार्टी ने यहां से निवर्तमान सांसद सुदर्शन भगत को बदलकर समीर उरांव पर दांव खेला था। वहीं खूंटी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 1 लाख से अधिक वोट से हार गए। इस चुनाव में भाजपा ने खूंटी में पूरी ताकत भी झोंक दी थी। कई योजनाओं की शुरुआत खूंटी से की। पीएम खुद उलीहातू पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा की धरती को नमन किया। राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने प्रचार किया, लेकिन इस प्रचार का लाभ पार्टी को नहीं मिला। अब एक ही सवाल सभी पूछ रहे हैं कि क्या हो सकती है अर्जुन मुंडा के आगे की रणनीति? क्या राज्य की राजनीति में लौट सकते हैं अर्जुन मुंडा? आइए समझते हैं। अगर अर्जुन मुंडा राज्य की राजनीति में लौटते हैं तो भाजपा में स्थानीय स्तर पर संगठन में कई बड़े बदलाव की संभावना है। अर्जुन मुंडा भाजपा के पुराने और मजबूत नेता हैं। इस वक्त पार्टी की कमान बाबूलाल मरांडी के हाथ में है। अगर राज्य की राजनीति में अर्जुन मुंडा की वापसी होती है तो विधानसभा चुनाव में पार्टी के पास बाबूलाल के साथ एक पुराना चेहरा भी होगा। हालांकि इस हार से अर्जुन मुंडा का कद जरूर घटा है, लेकिन राज्य की राजनीति में स्थिति अलग हो सकती है। अर्जुन मुंडा झारखंड की राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अर्जुन मुंडा राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे। बाबूलाल मरांडी इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। अर्जुन मुंडा अगर राज्य की राजनीति में लौटते हैं तो विधानसभा में भाजपा किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर असमंजस की स्थिति भी हो सकती है। अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी, इस 3 खेमे में बटे पार्टी के कई नेता अपनी लॉबी तलाशेंगे। हालांकि रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर और अर्जुन मुंडा को केंद्र में जगह देकर बाबूलाल मरांडी के हाथों झारखंड की कमान पार्टी ने सौंप दी थी, पर अब हो सकता है अर्जुन मुंडा झारखंड का रुख कर लें। अर्जुन मुंडा की वापसी के साथ ही भाजपा में गुटबाजी एक बार फिर तेज हो सकती है। बाबूलाल मरांडी अपने साथ जेवीएम के कई नेताओं को लेकर आए थे। प्रदेश भाजपा में यह चर्चा तेज रही कि बाबूलाल अपने पुराने साथियों पर ज्यादा मेहरबान रहते हैं। अर्जुन मुंडा की राज्य में राजनीति में वापसी होती है तो ऐसा धड़ा जो बाबूलाल से नाराज है अर्जुन मुंडा के साथ जा सकता है। केंद्र का रुख करने के बाद कई विधायक और भाजपा के नेता जो अर्जुन मुंडा के साथ थे उनसे अलग होकर राज्य की राजनीति में अपना सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे थे। अर्जुन मुंडा की वापसी से वो दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं। राज्य में भाजपा के प्रदर्शन की जिम्मेदारी भी उनकी है। ऐसे में भाजपा के प्रदर्शन में आई गिरावट का असर बाबूलाल पर पड़ता दिख सकता है। भाजपा की जो सीटें घटी है उनकी वजह पर पार्टी मंथन भी कर रही है। बाबूलाल अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर कितना मजबूत कर पाए, इस पर भी सवाल होगा। क्या भाजपा को सिर्फ मोदी के चेहरे पर वोट मिला या स्थानीय नेताओं की भी मजबूती इतनी थी कि वो इसे वोट में बदल पाए? इसका भी आकलन हो सकता है। इस आकलन से तय होगा कि पार्टी में कौन कितना मजबूत है। क्या बाबूलाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मतदाताओं तक पार्टी का मुद्दा पहुंचाने में सफल रहे, इस बात की भी चर्चा होगी। ऐसे में पार्टी इस पर विचार कर सकती है कि भविष्य में भाजपा विधानसभा चुनाव में किसके चेहरे पर दांव खेलेगी। अगर अर्जुन मुंडा को भाजपा चेहरा बनाती है तो इसका असर कई पर पड़ेगा। बाबूलाल जिन्हें टिकट देने की बात सोच रहे हो सकता है उन्हें टिकट मिले ही ना। अर्जुन मुंडा अपने करीबियों को टिकट दे सकते हैं। ऐसे में कई फेरबदल इस बार इस फैसले पर निर्भर करती है कि आखिर अर्जुन मुंडा आगे किस रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद यह भी साफ है कि मोदी 3.0 में अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए हैं। अब राज्य का द्वार उनके लिए पार्टी ने खोल दिया तो वो क्या फैसला लेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी जो राय हो आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। देखते रहें न्यूज़ टेल। आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल।
हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।